हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड के ऊपर लिखे हुए कुछ प्रश्न और ये वे प्रश्न हैं जिनके कमेंट में आप सही जवाब दे सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको कितने इनमें से सही आए हैं। मुझे आशा है कि शायद ही किसी विद्यार्थी के इनमें से सारे के सारे पूरे सही हों। यदि है तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। आज की इस कक्षा में मैं आपके लिए लेकर आया हूं वन वर्ड हिंदी में वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो ऐसे वाक्यांश के लिए एक शब्द हैं जिनमें सारे आपको शायद नहीं आते हैं, मुझे ऐसा विश्वास है। चलिए देखते हैं, परख कीजिए आप अपने आप की। प्रश्न संख्या 91। हमारी टॉप 10 हिंदी एमसीक्यू सीरीज में अब तक 90 प्रश्न पूरे हो चुके हैं, 9 भाग हो चुके हैं। ये 10वां पार्ट है और इसमें आज हम 100 प्रश्न पूरे करने वाले हैं। अमावस्या की रात्रि 91 का प्रश्न कहता है कि अमावस्या की रात्रि वाक्यांश के लिए एक शब्द है। कौन सा एक शब्द होगा, कौन सा वन वर्ड होगा अमावस्या की रात्रि के लिए? पहला शब्द लिखा है निशीथ, दूसरा लिखा है प्रदोष, तीसरा लिखा है कुहू और चौथा लिखा है गोधूली। तो देखिए, निशीथ अर्धरात्रि का समय होता है, प्रदोष संध्या का समय होता है, महिलाएं व्रत भी रखती हैं प्रदोष का। और कुहू और गोधूली, गोधूली जैसा कि आपने सुना है वही संध्या का समय, जब गायें खेतों से घर की ओर लौटती है तो उनके पैरों से जो धूल उड़ती है और एक सुनहरा वातावरण छा जाता है। आसमान में धूल उड़ने से, सूर्य की रोशनी पड़ने से जो सुंदर दृश्य दिखाई देता है उस वेला को गोधूली वेला कहते हैं। और अब रह गया अपने पास कौन सा? कुहू। तो निश्चित रूप से अमावस्या की रात्रि के लिए एक शब्द होगा अपना कुहू। लीजिए तीसरा। तो शायद ये प्रश्न आपको नहीं आया होगा। 92 का प्रश्न कहता है कि दोपहर से पहले का समय के लिए एक शब्द है। दोपहर से पहले का समय कौन सा शब्द है? पूर्वाहन, मध्याहन, अपराहन। 3 है। देखिए, पूर्वाहन, मध्याहन और अपराहन। तो इसमें कौन सा होगा? मध्याहन दिन के बीच का समय होता है, अपराहन दिन के मध्य भाग के अपर यानी बाद का होता है, और मध्य भाग ही क्या होता है? दोपहर होता है। और दोपहर से ठीक पहले का समय होता है, वह होता है पूर्वाहन। चौथा विकल्प दे रखा है कोई नहीं, तो इनमें से एक है जरूर, कोई नहीं वाला नहीं रहेगा। इसमें कौन सा हो जाएगा अपना? पूर्वाहन। 93 का प्रश्न है बचपन और यौवन के बीच की उम्र के लिए एक शब्द है। बचपन और युवा अवस्था के बीच की आयु के लिए विद्यार्थियों कौन सा एक शब्द होगा? बाल्यावस्था, यौवन, मध्यकाल और वयासंधि। देखिए, बाल्यावस्था ये बचपन है और यौवन युवावस्था है, मध्यकाल इसमें आयु के लिए कोई शब्द नहीं है, और वयासंधि ये बचपन और यौवन के बीच की उम्र के लिए एक शब्द है जो बड़ा ही महत्व रखता है। एक विचित्र शब्द है और नया शब्द है। तो लीजिए 94 पर आते हैं। यज्ञ स्थल पर स्थापित किया जाने वाला खंबा। यज्ञ स्थल पर जो खंबा स्थापित किया जाता है, जो एक स्तंभ लगाया जाता है, उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? स्तंभ, यूप, खंभ, मीनार। तो इसमें होगा विद्यार्थियों यूप। 95 का प्रश्न है कि व्याकरण का ज्ञान रखने वाला के लिए एक शब्द है। जो व्याकरण का ज्ञाता हो, व्याकरण का ज्ञान रखने वाला हो, ऐसे विद्वान को हम एक शब्द में क्या कहेंगे? वैयाकरण, ज्ञाता, शास्त्री, आचार्य। तो ज्ञाता ज्ञान रखने वाला, शास्त्री, आचार्य एक विशेष उपाधियां हो गई, लेकिन खासकर व्याकरण के लिए क्या होगा? वैयाकरण। यह हो गया व्याकरण में ए। व्याकरण में ए प्रत्यय मिला तो एक शब्द बन गया विद्यार्थियों वैयाकरण। ठीक है। 96 का प्रश्न है मानसिक पीड़ा या रोग, इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? मानसिक पीड़ा या रोग, इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? 2 शब्द होते हैं, दोनों उलझाने वाले होते हैं। एक तो होता है शारीरिक पीड़ा और एक होता है मानसिक पीड़ा। दोनों के लिए अलग अलग शब्द हैं। एक होता है आधि, एक होता है व्याधि। देखिए व्याधि, जरा, जरा में देखिए नीचे तलबिंदु लगा हुआ है, आपको दिखाई दे गया होगा।
जरा। जरा का अर्थ होता है क्या? थोड़ा। और जरा जिसमें तलबिंदु नहीं है, उस जरा का अर्थ क्या हो गया? बुढ़ापा। ग्लानि एक मनोभाव है। और आधि और व्याधि, अब ये देखिए, ये दोनों हैं, इनमें से एक होगा। व्याधि होती है शारीरिक पीड़ा और आधि होती है मानसिक पीड़ा। तो अपना उत्तर हुआ चौथा विकल्प आधि, है ना। मानसिक पीड़ा के लिए आधि शब्द सही होगा। इसको नोट करें, गौर करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं। किसी न किसी परीक्षा में ये आने वाले हैं और आ चुके हैं, तो इनके ऊपर आप लापरवाही न बरतें। सेना का अग्रभाग, ये भी बहुत अच्छा वाक्यांश है। तो इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? चंदावल, हरावल, अग्रदल, अग्रचक्र। सेना के आगे के हिस्से को क्या कहते हैं? आगे के हिस्से को विद्यार्थियों हरावल कहते हैं और पीछे के हिस्से को चंदावल कहते हैं। और अग्रदल, अग्रचक्र इसके लिए कोई नाम नहीं है, ये बनाए हुए शब्द हैं। इस तरह से अपने 97 प्रश्न होते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसका स्क्रीनशॉट लें और नोट करें, याद करें। अब लेते हैं अगला 98 का प्रश्न। हवन के लिए सामग्री के लिए एक शब्द है। हवन के लिए सामग्री जो होती है उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे? होमाग्नि कहेंगे, होता कहेंगे, होम कहेंगे या फिर हवि कहेंगे। होमाग्नि तो हवन की आग को कहते हैं। होता वह होता है जो आहुति देता है और होम हवन को कहते हैं। फिर रह क्या गया? हवि। तो विद्यार्थियों हमारे पास कौन सा शब्द उत्तर हुआ? हवन के लिए सामग्री हवि कहलाती है। चौथा विकल्प सही है। 99 का प्रश्न है कि जिस पर मुकदमा चल रहा हो के लिए एक शब्द है। जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा हो, एक चलाने वाला होता है, जिसके ऊपर चलाया जाता है वह होता है। तो अभियोगी, अपराधी, अभियुक्त और प्रतिवादी। तो देखिए, अपराधी अपराध करने वाला और अभियोगी मुकदमा चलाने वाला और प्रतिवादी विपक्ष वाला, विरोध वाला। तो देखिए, अभियुक्त ये जो शब्द है, ये जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसके लिए उत्तर है, उसे हम अभियुक्त कहते हैं। और 100वां प्रश्न, आज की अपनी इस कक्षा का अंतिम प्रश्न और टॉप 10 हिंदी एमसीक्यू सीरीज की छोटी छोटी कक्षाएं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, उसमें आज हम सेंचुरी लगा रहे हैं। यह अपना 100 के क्रम का प्रश्न है। वो कहता है कि जो कानून के विरुद्ध हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अनियमित, अतिरिक्त, असंभव और अवैध। इसके लिए अवैध होगा। जो कि कानून के विरुद्ध होता है उसे हम अवैध कहते हैं कि यह कार्य अवैध है। तो इस तरह से हमारा ये उत्तर हुआ और ये हमारी कक्षा पूरी हुई। तो कैसे लगे ये प्रश्न आपको कमेंट में जरूर बताइएगा और लगातार अपने इस चैनल पर बने रहिएगा और सब्सक्राइब करके नियमित रूप से ये कक्षाएं देख करके अपनी तैयारी को दुरुस्त रखिएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ, आपके मंगल की कामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय भारत, जय हिंद।